नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत मैं 4.25 महीने पहले दिल्ली में, इसी राजधानी दिल्ली में एक आग लगने की तस्वीरें दिखाकर कर रहा हूं। ये जो तस्वीरें हैं 14 मार्च की हैं। आग लगी, एक जस्टिस, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के घर पर यह आग एक बड़ी राजनीतिक आग में तब्दील हो जाएगी, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया। नामुमकिन लग रहा था उस वक्त तो कि इसका राजनीति से क्या लेना देना, पर एक राजनीतिक आग जो पिछले 2 दिनों से छिड़ी है, उसके तार कहीं ना कहीं इस आग से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, उनके इस्तीफे की। परसों रात 9:25 पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ऐसी बेअदबी, ऐसी बेकदरी उनकी हो रही है, वो लगभग मानो राजनीतिक रूप से अछूत हो गए हैं। उनके घर की अभी अब तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो भाई कोई उपराष्ट्रपति रहा 3 साल तक उपराष्ट्रपति, खराब सेहत का हवाला और डॉक्टरों की सलाह की बिना पर वो इस्तीफा देते दिखाई दिए, लेकिन घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई मिलने वाला नहीं, कोई सेहत का हालचाल पूछने वाला नहीं। देश के दूसरे सबसे ताकतवर संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति आसीन था, आज कहां विलीन है, किसी को कोई खबर नहीं। और दरअसल इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये आग है। 4-5 बोरे मिले नोटों से भरे हुए 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर, और उसके चलते उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही थी। सरकार चाह रही थी भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में वो अगुवाई करती दिखाई दे, तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा था लोकसभा में। 145 सांसदों के हस्ताक्षर भी ले लिए, लेकिन परसों यानी कि 21 जुलाई को विपक्ष के 63 सांसदों ने बाकायदा एक नोटिस दे दिया महाभियोग प्रस्ताव का राज्यसभा में, और उसे स्वीकार लिया जगदीप धनखड़ ने। तब तक उपराष्ट्रपति थे, तो सरकार के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि अरे ये तो बाजी मार ले गए, और उपराष्ट्रपति तो हमारे कहने पर चलते थे, ये कदम ताल कैसे करते दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के साथ। और यहीं से कहानी इतनी बिगड़ी कि पद से इस्तीफा देना पड़ा है क्या, और यह राजनीतिक लड़ाई अभी और आगे चलने वाली है क्या, इसकी थोड़ी तफसील में जाऊंगा। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 46 घंटे होने को हैं देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को। 21 जुलाई को 9:25 पर उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि भाई सेहत मेरी दुरुस्त नहीं है और डॉक्टरों की सलाह है, इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी से अब त्यागपत्र दे रहा हूं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चिट्ठी में कहा। अब आज से 13 दिन पहले और परसों से 11 दिन पहले वो जेएनयू के एक आयोजन में थे, एक कार्यक्रम में, और वहां उन्होंने क्या कहा था पहले उसे सुन लीजिए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. तो हिंदी में इसका बड़ी आसान भाषा में तर्जुमा यह है कि मैं सही समय पर अगस्त 2027, वो 10 अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था, मैं रिटायर हो जाऊंगा अगर कोई दैवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन। पर यह सरकारी इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप हो गया। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो यह इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वतः दिया। 11 दिन पहले तक तो कह रहे थे मैं तो ठीक हूं, या इस्तीफा लिया गया, दबाव बनाया गया
और यह दबाव क्यों बनाएगा कोई भला? भाई राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, सरकार ने पाया बहुत काबिल व्यक्ति हैं, कानून की भी समझ रखते हैं, अपने जमाने के बड़े वकील रहे हैं जगदीप धनखड़। तो कोलकाता के राजभवन से उन्हें दिल्ली बुलाया गया कि आप उपराष्ट्रपति बनिए, और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा मांग लिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है किसी उपराष्ट्रपति ने अपने समय से पहले इस्तीफा दे दिया हो। वीवी गिरी वेंकटरमन ने दिया था, पर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इसकी वजह क्या है? 21 जुलाई को क्या हुआ संसद में? दरअसल जो मैंने शुरू में तस्वीरें दिखाई, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो आग लगी थी 14 मार्च को, और बोरे जो मिले, नोटों की गड्डी, और वो कहां छिपा दी गई ये नहीं पता लगा। पर्दादारी बहुत की गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसमें बहुत सारे खेल हैं, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। उस दाल में बहुत कुछ काला है। अब उसी के चलते सरकार उनका एक उदाहरण बनाना चाह रही थी। एक महाभियोग प्रस्ताव, आप किसी भी जज को, हाई कोर्ट के जज को ऐसे जेल में तो डाल नहीं सकते कि आपके घर में ये मिल गया, एफआईआर हुई और जेल में डाल दिया। उसके लिए बाकायदा संसद से इंपीचमेंट मोशन, महाभियोग प्रस्ताव पास कराना होगा, और उसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है। तो सरकार ने यह कवायद शुरू कर दी मॉनसून सत्र में। लोकसभा से वो ये कवायद की शुरुआत करना चाह रहे थे। 145 सांसदों के हस्ताक्षर भी ले लिए गए थे। 100 कम से कम लोकसभा में सांसद होने चाहिए। हस्ताक्षर के बिना यह प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो सकती। तो उधर यह सिलसिला चल ही रहा था कि 21 तारीख को विपक्ष के 63 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वो स्वीकार लिया और सदन में आकर इसकी जानकारी भी दे दी। 12:30 बजे एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई थी। दोपहर 2 बजे के करीब जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो यह जानकारी भी दे दी, और उसमें साथ में यह भी जोड़ दिया कि एक महाभियोग प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में दिसंबर 2024 में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी दिया गया था। उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी। ध्यान है ना आपको? जस्टिस शेखर यादव, उन्होंने कहा था देश तो बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा। इस पर राजनीतिक बवाल मच गया था। तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि इसका भी संज्ञान लिया जाएगा, और कल इसके बारे में उन्होंने बाद में कहा जिक्र भी किया जा सकता है, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया। अब सरकार में ऐसी हलचल मची कि अरे भाई, महाभियोग प्रस्ताव तो हम ला रहे थे, लोकसभा में लाने वाले थे, ये राज्यसभा में विपक्ष की बात कैसे मान गए? तो जब 2 बजे ये जानकारी दी गई, बीच में थोड़ा अंतराल हुआ, उसके बाद स्थगित हो गई थी कार्रवाई, तो संसद में जो जानकारी मिल रही है, एक हंगामा सा मच गया एनडीए में, और सांसदों को इकट्ठा किया जाने लगा, उनसे हस्ताक्षर लिए जाने लगे। ब्लैंक, खाली सफेद कागज पर भी हस्ताक्षर लिए जाने लगे। अब इसमें कहा गया, सूत्र ये कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि भाई हमारे लोग भी तो हों, ऐसा ना हो कि विपक्ष की बात को ही मान लिया, हम भी थे इसमें शामिल। पर अब उसमें एक पेंच भी डाला जा रहा है, अब एक उसमें नुआंस डाला जा रहा है कि नहीं नहीं, जैसे ही ये पता लगा कि उपराष्ट्रपति ने नोटिस को स्वीकार लिया है, तो ब्लैंक पन्नों पर जो हस्ताक्षर लिए जा रहे थे, बाद में बताया गया कि या तो इस्तीफा दे दो, वरना आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे हम। उसकी तैयारी हमने कर ली है। तो आप समझ रहे हो कहां पर खेल फंसा हुआ था, कितने पेच हैं। और जो विपक्ष लानत मलानत करता था, कहता था हमें रोकते टोकते रहते हैं, हमें बोलने नहीं देते उपराष्ट्रपति, जब वो सदन की कार्रवाई बतौर सभापति
उसका संचालन कर रहे होते थे। अब वो क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, कि दाल में जरूर कुछ काला है। जगदीप धनखड़ आरएसएस और बीजेपी का इतना बचाव करते थे और आरएसएस बीजेपी ने उनको किनारे कर दिया, या वो आपके साथ भी पींगे बढ़ा रहे थे? पर ये नौबत क्यों आई? यही लाख टके के कुछ सवाल हैं जो हवा में लहरा रहे हैं दर्शकों। और उपराष्ट्रपति पद पर 3 साल तक जो व्यक्ति आसीन था, उसका यह हाल कि कोई पूछने के लिए भी नहीं जा रहा। अगर सेहत तो खैर बहाना है, पर कोई जाकर मिलेगा तो हालचाल भी पूछेगा या कहेगा कि नहीं चलिए आपने जो किया ठीक किया। सन्नाटा पसरा हुआ है उनके घर के बाहर, कोई आने जाने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ने 15 घंटे बाद एक ट्वीट किया कि बहुत अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, उनको यह मौका मिला, एंड विशिंग हिम गुड हेल्थ। बस बाकी सरकार में एक भी मंत्री ने, बीजेपी के एक भी बड़े पदाधिकारी या नेता ने एक भी संदेश नहीं दिया है। यह अनप्रेसिडेंटेड है। राजनीति में मतभेद तो होते हैं, पर ऐसा क्या मनभेद हुआ? और कमाल का खेल यह कि जिस सत्ताधारी दल के नुमाइंदे के तौर पर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, वो बात तक करने को तैयार नहीं है, और विपक्ष अब सहानुभूति और संवेदनाएं जाहिर कर रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर कहते हैं कि हम सब जानते हैं कल संसद के गलियारों में भाजपा सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर रहे थे, यहां तक कि मंत्री भी हस्ताक्षर कर रहे थे। तो फिर वे किसके खिलाफ महाभियोग ला रहे थे? यह श्वेत पत्र पर था और रात में ही इस्तीफा दे दिया गया। तो कंस्पिरेसी थियरीज, साजिश की कहानियां और थियरी वो लगातार हवा में घूम रही हैं। और असल बात क्या हमारे सामने आएगी? और ये सिर्फ यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा का महाभियोग ही नहीं, बल्कि जस्टिस शेखर यादव के महाभियोग को भी क्लब करना जो चाह रहे थे जगदीप धनखड़, उनकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है। क्या ये नाकाबिले बर्दाश्त भी था? जस्टिस शेखर यादव के बारे में यह कहा जाता है, कुछ जानकार कहते हैं कि आरएसएस का पूरा सहयोग उनके साथ है। कहानी वहां पर भी बिगड़ी क्या? और ये हकीकत क्या है? कितनी हकीकत है, कितना फसाना है इस राजनीतिक धमाके में, इस राजनीतिक आग जो भड़की हुई है, ये क्या कभी पूरी तरीके से सामने भी आ पाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भ्रष्टाचार पर लड़ाई, धनखड़ की हो गई विदाई। भाई जस्टिस वर्मा को था जाना और पड़ गया, या जस्टिस वर्मा को तो हटाना, पड़ गया धनखड़ को जाना। और महाभियोग पर कलह, इस्तीफे की असली वजह